इसको मैनपुरी को तो समाजवादी पार्टी का गढ़ हमेशा से कहा जाता रहा है, तो क्या लग रहा है कितनी संभावना बन रही है बीजेपी की या माननीय मंत्री जी की? ये चुनाव बना कुछ नहीं, चुनाव तो जीत लिया उन्होंने। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा बन रहे हैं, प्रचंड बहुमत से सरकार बन रही है। सरकार तो 272 सीट पे बन जाती है, तो मोदी जी 400 सीट क्यों मांग रहे हैं? क्या चाहते हैं, मतलब 400 सीट लेके क्या करना चाहते हैं? अब की बार तो चांस पूरे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो जयवीर सिंह जी लड़ रहे हैं। डिम्पल यादव साहब ने कल परसों बात करी थी, वो तो कह रही थी कि यहाँ खाली लड़ाई मार्जिन की है कि कितने मार्जिन से जीत हार होगी। डिम्पल हारेंगी, जयवीर सिंह जीतेंगी। बोरी में 5 किलो कम कर दिया, दाम बढ़ा दिया। 1 लाख रुपया भाई कैसी थी पहले जब जीते आते, हाँ तब 1 लाख रुपया माफ करो, पूरी जनता करे आते, ऐसी सरकार आई बढ़िया फिटफाट। हाँ जीते हैं यही मतलब। अब तो बिजली पानी फ्री है, सिंचाई सब। काम क्या, एक तो सुरक्षा है और कोई भी जो सुविधा, सरकारी सुविधा हर किसी को मिलती है। इस वक्त हम मैनपुरी लोकसभा की किसनी विधानसभा में हैं और मैनपुरी में चुनाव प्रचार धीरे धीरे जोर पकड़ रहा है। डिम्पल यादव चुनाव लड़ रही हैं, दूसरी बार संसद पहुंचना चाहती हैं। उनका मुकाबला कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह से है, जो कि भाजपा से लड़ रहे हैं। अभी उनकी एक पब्लिक मीटिंग इस इलाके में हुई है, लोगों को संबोधित करके वो आगे बढ़ गए हैं और तमाम ये भाजपा के कार्यकर्ता ने पहने रहे, कोई दिक्कत नहीं है, भाजपा के लोग हैं। देखिए निष्पक्ष बनने के लिए ये अपना गमछा उमछा हटाना चाह रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। ये बताइए क्या माहौल चल रहा है? माहौल क्या, माननीय मंत्री जीत रहे हैं हमारे यहाँ से। भाजपा कभी जीती है मैनपुरी से, या आखिरी बार कब जीती थी? नहीं, भाजपा अभी तक तो नहीं थी। दरअसल अब तक कभी कोई प्रत्याशी नहीं आया दमदार। इस बार भाजपा ने वास्तव में जीतने के लिए प्रत्याशी उतार आया। अभी तक तो भाजपा प्रत्याशी नहीं उतारती थी, पता नहीं क्या होता था। इस बार माननीय मंत्री उतरे हैं, तो 100% माननीय मंत्री जिससे विधानसभा जीती है वो भी नहीं कोई जीत पा रहा था, तो इसी बेस पर 100% माननीय मंत्री जी इस बार जीत रहे हैं। नाम क्या है आपका? हम नाम पूछना भूल गए थे, माफ। मेरा नाम उदय प्रताप सिंह है। तो ये इसको मैनपुरी को तो समाजवादी पार्टी का गढ़ हमेशा से कहा जाता रहा है, तो क्या लग रहा है कितनी संभावना बन रही है बीजेपी की या माननीय मंत्री जी की? सर जी हम बताएं, संभावना कुछ नहीं है। चुनाव तो हो चुके हैं, माननीय वो प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे। ये केवल समाजवादी पार्टी को अवसर है, ये सोच रहे शायद मेरे परिवार के 2-3 लोग। ये चुनाव बना कुछ नहीं, चुनाव तो जीत लिया उन्होंने। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा बन रहे हैं, प्रचंड बहुमत से सरकार बन रही है। ये केवल एक मौका लग रहा है माननीय अखिलेश यादव जी को कि शायद हो सकता है हमारे घर से 2-3 सांसद बन जाएं। और न ये किसी के भले हैं, न किसी का साथ देते हैं, न कुछ करते हैं। ये केवल अपने परिवार, आज कन्नौज में दी सीट उन्होंने, इन्हें तो केवल ये मेरे घर से कैसे 3-4 सांसद हो जाएँ बस। कुछ चुनाव नहीं है सर, ये केवल ये हो सकता है, हमें लगता है शायद अखिलेश यादव जी को 1-2 सांसद दे जाएं, इसका चुनाव है बस। बाकी तो इसलिए भाजपा के लोग परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी बता रहे हैं। बिल्कुल है नहीं, आप बताओ, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं है। एक सीट बची थी भाई बगल में, बदायूं, वो ये क्या नाम, वो भी दे दी आज कन्नौज, बहुत तेज बात उन्होंने दे दी है। ये बताइए, अपने घर पे सरकार तो 272 सीट पे बन जाती है, तो मोदी जी 400 सीट क्यों मांग रहे हैं? क्या चाहते हैं, मतलब 400 सीट लेके क्या करना चाहते हैं? सर यही दिखाना चाहते हैं हम लोग कि हम लोग प्रचंड बहुमत में आ रहे हैं और जनता हमारे कितनी साथ है। में आके क्या मतलब होता है ना कि कई बार क्या कहते हैं, आपको कोई बड़ा काम करने के लिए प्रचंड बहुमत चाहिए होता है लोकसभा में, तभी आप कोई बिल पास कर पाते हैं। तो कौन सा लग रहा है कि अब बिल जो है पास करना है, या कौन सा लक्ष्य जो हासिल करना है जिसके लिए 400 बहुमत होना बहुत जरूरी है? नहीं, उसके बिना हो नहीं पाएगा। सर ऐसा कुछ लक्ष्य कुछ नहीं, बीजेपी का सीधा साथ एक नारा है, सबका साथ सबका विकास, ना कुछ तुष्टिकरण। कुछ कार्यकर्ता कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए 400 सीट चाहिए, बहुमत चाहिए, तभी बिल पास हो पाएगा हिंदू राष्ट्र का। नहीं सर, ऐसा कोई बीजेपी के किसी भी कार्यकर्ता ने या कोई भी नेता नहीं कहता कि हिंदू राष्ट्र बनेगा। वो जब जनता चाहेगी तब बनेगा, जनता बहुमत देगी, जनता के मन से बनेगा। बीजेपी का तो कहते हैं बहुत पुराना ये नारा है कि हिंदू राष्ट्र भारत बन के रहेगा, और बीजेपी बनाएगी तो बन के रहेगा, हम भी उसका सपोर्ट करेंगे। हम तो बीजेपी के साथ हैं, वो बन पाएगी, हमें क्या दिक्कत होना चाहिए? हिंदू राष्ट्र बनना चाहते हैं आप? हिंदू राष्ट्र बने भारत? हम तो बिल्कुल चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं? सब लोग चाहते हैं, किसी पूछ लीजिए, सब चाहते हैं हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो क्या मिल जाएगा जो अभी नहीं मिल रहा है? मतलब क्या तब्दीली आ जाएगी हिंदू राष्ट्र बनने से? अरे हिंदू राष्ट्र बनने से कुछ नहीं हो जाएगा। जो अपने हम लोगों संसाधन है, जहाँ हम लोग पूजा नहीं कर सकते हैं, जहाँ पे जो माहौल हम लोग कम हो रहता है और लोग माहौल होता है, तो वहाँ क्या करते हैं वो लोग पूजा नहीं करने देते हैं। अभी रामनवमी आपने देखा, वहाँ पे एकदम ईंट पत्थर चलने लगे। कम से कम ये हो जाएगा तो थोड़ा हम लोगों को मेरे जो स्थान है जो बचे हुए हैं, तो कम से कम वहाँ सुरक्षा तो हो जाएगी। यूपी में अभी कोई ऐसी जगह है जहाँ के हिंदुओं को कोई पूजा करने से रोक ले? नहीं, यूपी में तो बाबा जी हैं, बाबा जी का इतना कह रही है। यहाँ पे यूपी में तो कम से कम उम्मीद न की जाए। यूपी में तो बाबा है, जब तक बाबा है तब तक तो इस बात का सोचना छोड़ो। हमें लगता है सपना देखना भी गलत है कि कोई रोक दिया जाए कहीं पे। तो यहाँ पे तो कोई डर नहीं, वरना और जो राज्य हैं, पश्चिम बंगाल है, केरल है, तमिलनाडु है, ऐसी जगह काफ़ी है जहाँ हम लोग सताए जाते हैं। मतलब यूपी में तो बाबा ही जी हैं, तो जब तक बाबा है तब तक कोई दिक्कत ही नहीं है। मैनपुरी में क्या लगता है, कमल खिल पाएगा कि मुश्किल है? अब की बार तो चांस पूरे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो जयवीर सिंह जी लड़ रहे हैं, तो इससे पहले कोई भी मजबूत या ज़मीनी यहाँ से जुड़ा हुआ नेता नहीं लड़ा है, मतलब ज़्यादातर।
और इस बार वो पहले से पिछली बार कोई साक्य साहब लड़े थे, वो तो भी जमीनी नेता थे, बड़े नेता थे। वो पहले से लड़े थे, वो उन्हीं के पार्टी के पहले नेता थे। जयवीर सिंह भी तो पहले समाजवादी पार्टी में रह चुके हैं। नहीं, और वो यहाँ से जुड़े नहीं थे, वो चूँकि जसवंत नगर उधर के क्षेत्र के थे, तो ये मैनपुरी में ये बाद में जुड़ा है जसवंत नगर, इसलिए उनकी पकड़ यहाँ ज़्यादा नहीं थी। और मेरे हिसाब से ये मानना है कि शायद साक्य समाज का वोट भी उनको बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाया था। बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत कम ही मिल पाया था। अपनी समाज में उन्होंने उतनी पकड़ नहीं रख पाई। साक्य वोट मिलेगा आपकी पार्टी को? साक्य वोट भी मिलेगा अब की बार, और अब की बार सब वोट मिलेंगे, क्योंकि ये यहाँ से मंत्री रहे हैं और पहले से भी आसपास लड़ते रहे हैं, कई पार्टियों में रहे, लेकिन हाँ, और ये यहाँ मतलब जुड़े हुए हैं बहुत दिनों से, और ये इनकी पकड़ जनता में ज़्यादा है। उनको पहले उन लोगों को कम जानते थे जो पहले के। लेकिन अभी डिम्पल यादव साहब ने कल परसों बात करी थी, वो तो कह रही थी कि यहाँ खाली लड़ाई मार्जिन की है कि कितने मार्जिन से जीत हार होगी, बाकी वो दूसरा कोई मुद्दा नहीं है। हर आदमी कहता है, अपने भी कहते हैं, सब लोग कहते हैं, कहेंगे, उन्हें कहना भी चाहिए भैया हम जीत रहे। हालांकि सही बात ये है कि इस बार डिम्पल यादव जी नहीं जीत रही हैं, सही बात ये है। सही कह रहे हैं, सहमत हैं? सही कह रहे हैं। डिम्पल हारेंगी, जयवीर सिंह जीतेंगे। कैसे? कैसे? उनकी मोदी जी की जो कार्यशैली है, उससे जो है पूरा देश खुश है। किस काम से आप खुश हैं, बताइए? मतलब नारी का सम्मान करना, अच्छा, और गरीबों की रक्षा करना, देश की रक्षा करना, देश को कोई संकट आए उसके बारे में भी मोदी जी सोचते हैं। इसलिए मेरा तो यही है कि बीजेपी। खाद की बोरी दिख रही है, खाद तो मिल जाती है टाइम पे? पिछली बार तो देखे थे बड़ी दिक्कत हो गई थी, लाइन खूब लंबी लंबी लग रही थी। नहीं, मैं किसान नहीं हूँ सर, किसान नहीं है? किसान नहीं हूँ। खाद मिल जाती है आसानी से? बिल्कुल आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि बोरी में 5 किलो कम कर दिया, दाम बढ़ा दिया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, खुला किसान सब खुश है। बोरी में कुछ कमी हुई कि नहीं किलो में? नहीं नहीं नहीं, उतनी ही मिल रही है। सच बोलना यार। नहीं नहीं नहीं, कम नहीं, 5 किलो कम हुआ, लेकिन वो उतने ही रेट में मिल रहा है। रेट उतना ही, लेकिन माल कम कर दिया ना? नहीं नहीं नहीं, 5 किलो मतलब बोरी में हुआ, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, पैसे भी कम हुए हैं उस पर। पैसे कम हुए हैं? जी हाँ। कितने कम हो गए? 60 रुपये लगभग। तो कमल खिल रहा है आपकी? खिल रहा है, पूरे देश में खिल रहा है। और बाकी जहाँ जाओ तो सब कहते हैं साइकिल चलेगी। इतनी सरकार आई, कोई सुविधा नहीं दी, इतनी सुविधा मिली हमें। पेंशन गेहूँ की जो खेती को पैसा नहीं मिलो हमको, इकट्ठा 31,000 एक मिलो, और 4,000 बाद 34,000 रुपया मिलो। हम सब बहुत परेशानी उठाई, जब तक वाले बनी है तब तक 34,000 किसी सरकार ने दिया। 1 लाख रुपया भाई कैसी थी पहले जब जीते आते, हाँ तब 1 लाख रुपया माफ करो, पूरी जनता करे आते, ऐसी सरकार आई। और पहले मालक विकलांग लोगों को राशन मिलते तो मरे जाते थे सब लोग, और अब सबको ऐसी गरीब हो अमीर हो सबको, जो गरीबों का बड़ा काम हुआ है। चलिए आपकी बात काम सम्मान करते हैं। क्या चाचा, साइकिल चलेगी, कमल खिलेगा? कमल खिलेगा। कमल खिलेगा? हाँ। कैसे? कैसे क्या खिलेगा? जैसे 100 खिले, सुविधा के हिसाब से खिलेगा। हैं? सुविधा के हिसाब से। सुविधा के हिसाब से? बड़ा पट्टा वट्टा लगा है, टोपी पे पहने हो, मोदी जी बने हो। हाँ, हैं? क्या नाम है? अरब सिंह। हैं? अरब सिंह। अरब सिंह? अरब सिंह मतलब अरब सिंह, सऊदी अरब सिंह हैं? हाँ, ये कैसा नाम? अरब सिंह तो पहली बार सुन रहे हैं। अरब सिंह नाम है। सऊदी अरब से कोई रिश्ता है क्या? ना, हाँ, यही नाम है अपना। सऊदी अरब कभी गए हो क्या? सऊदी अरब ना, तो फिर कैसे अरब सिंह नाम पड़ गया? नाम है। नाम है? पट्टा वट्टा बना, टोपी खुश खूब। कौन जीत रहा? जयवीर सिंह जीते 100%। कैसे? 100% जीत जाए तब देखियो। कोई पूछ रहे कैसे जीतेंगे? हरा ना पाए कोई उन्हें। मैनपुरी में तो आज तक ना जीती भाजपा। अरे अब जीते आज जसाल, जैसल जीती निश्चित। इस साल का मतलब सूर्य ग्रहण पड़ा इसलिए? नहीं, निश्चित 100% जीते हैं। हाँ, क्या बार सब चीज सब फायदा है, कोई दिक्कत ना है बीजेपी से हर आदमी को। इनकी मतलब घर में मतलब एक ही परिवार को टिकट दे, ताज़ा आदमी इनका रुष्ट है। टोपी ओपी बढ़िया फिट फाट। हाँ, जीते हैं यही मतलब। अब तो बिजली पानी आनी फ्री है, सिंचाई सब। खाद में तो ये देखो बगल में खाद लगी है, हाँ। खाद में 5 किलो कम कर दिया। वो उससे कोई दिक्कत नहीं है, हैं? उससे कोई दिक्कत नहीं है। 5 किलो कम कर दे कोई दिक्कत नहीं, 10 किलो भी कम कर दे कोई दिक्कत नहीं। 10 किलो तो कम है मतलब, लेकिन पैसा तो कम हो है उसमें, पैसा तो कम है रही। करते क्या हो? खेती सही चल रही खेती? हाँ सही चल रही है। बिजली फ्री है, बिजली पानी सब फ्री है? फ्री है सब है। बिजली कहाँ फ्री है यार? बिजली फ्री है, सिंचाई की वो फ्री है? नलकूप वाली। अच्छा, नलकूप वाली हाँ, फ्री है? एक उससे हो जाती है सिंचाई? हाँ, 1 साल से फ्री है।
1 साल से फ्री है। हाँ 26 अप्रैल से क्या बोते हो ज़्यादा? गेहूँ और धान, गेहूँ धान बढ़िया चल मक्का। रहा? हाँ चलो जब बढ़िया नंबर चल 1 रहा है, कोई क्या दिक्कत ना आपकी, जीतेंगे 100%। तो देखिए ये तमाम लोगों से बात करी और ये हालांकि सब बीजेपी की रैली में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और उसके बाद भी यहाँ चाय पानी पीने आ गए। क्या नाम भैया? गौरव। गौरव, पूरा नाम क्या लिखते हो? गौरव सिंह। गौरव सिंह। क्या लगता है मामला एक तरफा है कि है कांटे का है? मामला तो यही है, जय बीजेपी जय तय बीजेपी, विजय बीजेपी। वो तो साइकिल वालों के पास बैठे तो वो कहता साइकिल पिकअप की तो साइकिल ही चलेगी। साइकिल वालों के पास आप बैठोगे तो वही कहेंगे, साइकिल वाले तो वही कहेंगे। बताओ मामला क्या कहता है? क्या मामला तो भैया अब की बार टक्कर का तो है ही, आपको दिख ही रहा होगा। मामला लड़ाई पिछली बार भी टक्कर दी थी जयवीर सिंह ने, हाँ, इस बार भी मामला गंभीर है। फंसा हुआ है। हाँ जी, फंसा हुआ तो नहीं, खैर फिलहाल मुझे तो लग रहा है जीती है पक्की। किसकी? जयवीर सिंह जी की। जयवीर सिंह की। मोदी जी की आप प्रशंसक हो, फैन हो? हैं तो जी फैन बिल्कुल। किस काम की वजह से उनके फैन हो आप? काम क्या, एक तो सुरक्षा है और कोई भी जो सुविधा, सरकारी सुविधा हर किसी को मिलती है, चाहे वो निचले वर्ग का हो ऊपर वर्ग का हो, सबको मिलती है जो भी सुविधा है। यहाँ जात वात नहीं है भाई, कोई भी सुविधा आ रही है भाई। सपा में ऐसा होता था यादव जी को ही दी जा रही है, कुछ भी है ऐसा नहीं है। यादव लोग खा जाते थे? नहीं, खा नहीं जाते थे, लगभग 60% तो मिलती थी, लगभग 50% यादव जी को बकाया फिर सब मेरे हिसाब से। कितनी उम्र है? मेरी उम्र हो गई 28 साल। 28 साल। हाँ जी। तो आपका मानना है कि यहाँ से बीजेपी जीतेगी? बिल्कुल जी जीतेगी, जयवीर सिंह जीतेंगे। गौरव नाम है आपका? हाँ जी। तो देखिए गौरव भी कह रहे हैं, हालांकि गौरव भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, अभी इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। तो ये हमने जो सर्वे किया बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच किया है, तो जाहिर बात है कि अगर हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच जाएंगे तो वो सपा की बात करेंगे, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच जाएंगे तो बीजेपी की बात करेंगे। तो बाकी तो वो जो जनता है जो किसी पार्टी में शामिल नहीं है वो फैसला करेगी कि जीत हार किसकी होगी। धन्यवाद।